Hello everyone. Last lecture में we have discussed about incomplete dominance, correct? अब जो next topic है वो है multiple allelism या फिर multiple alleles. ठीक, अब multiple alleles याद रखना है कि ये भी जो multiple alleles हैं ये भी कितने टाइप के क्रॉस के लिए है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, कौन से टाइप के क्रॉस के लिए है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो कहीं ना कहीं ये भी एक एक्सेप्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, राइट? सो हमने दो एक्सेप्शन पढ़ा था, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो ये थर्ड एक्सेप्शन है ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज मल्टीपल अलील्स. ठीक है, अब मेंडल की बात करें तो देखो, मेंडल के हिसाब से, ठीक है, एक कैरेक्टर जो है उसके दो अल्टरनेट्स होते हैं, राइट? ये आप सभी को पता है. अकॉर्डिंग टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए कितने अल्टरनेट्स होते हैं? दो अल्टरनेट्स. सो सपोज वी टेक हियर एज हाइट. तो हाइट की कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो टॉल होगा या तो क्या होगा? डॉर्फ. सही है, राइट? सो ये है अकॉर्डिंग टू द मेंडल. अब जो टॉल वाला है उसको हम डिनोट करेंगे बाय कैपिटल टी, और जो शॉर्ट वाला है या डॉर्फ है उसको डिनोट करेंगे बाय स्मॉल टी. ठीक है, ये एक थंब रूल आप सभी को पता है कि कोई भी कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फाबेट. अब यहां पर कैरेक्टर क्या है? हाइट. सो हाइट के लिए अल्फाबेट है अपना टी. इसमें से एक जो है वो डोमिनेंट शो करेगा और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो क्या शो करेगा? रिसेसिव. डोमिनेंट को हम शो करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से और रिसेसिव को शो करेंगे स्मॉल अल्फाबेट, राइट? ये एक गोल्डन रूल है जो कि मेंडल ने दिया. बट इमेजिन करो कि एक कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो. जब अब यहां पर दिख रहा है एक कैरेक्टर के लिए दो अल्टरनेट्स हैं, दो पॉसिबिलिटी है. बट इमेजिन करो कि एक कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा अल्टरनेट है. ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, सबसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं फ्लावर कलर. फ्लावर कलर, ठीक है. सपोज मेरे पास एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है, एक पिंक फ्लावर, राइट? अब सपोज मैंने इसको डिनोट कर दिया बाय कैपिटल आर, इसको डिनोट कर दिया बाय स्मॉल आर. ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. तो अब दो को तो हमने कर ही दिया डिनोट, फिर अब थर्ड वाले को कैसे डिनोट करेंगे? राइट? सो यहां पर याद रखना है कि हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? बाय एनी ऑफ द अल्फाबेट. ठीक है, अब यहां पर अल्फाबेट जो है हम यहां पर ले सकते हैं आर डब्ल्यू. क्या ले सकते हैं यहां पर? आर डब्ल्यू, राइट? सो ये एक बोल सकते हो बहुत ही फंडामेंटल सा रूल है जिसमें हम क्या करते हैं? दो ही लेते हैं कैरेक्टर्स, सॉरी, दो ही कॉन्ट्रास्टिंग पॉसिबिलिटीज लेते हैं एक कैरेक्टर के लिए, राइट? बट देयर आर केसेस जहां पर दो से ज्यादा अल्टरनेट्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है, सो ये उनमें से एक केस है. या तो आप इसको एक और तरीके से ले सकते हो. ये आर जो है ये आर आर हो गया, पिंक आर पी हो गया, राइट? आर पी हो गया, और व्हाइट आर डब्ल्यू हो गया, राइट? सो ये याद रखना है. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब मल्टीपल अलील्स क्या होता है इसको अच्छे से समझो. तो मल्टीपल अलील्स क्या होता है? जहां पर कोई भी कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी. मल्टीपल मतलब क्या होता है?
मोर देन 2। मल्टीपल मतलब क्या होता है? मोर देन 2, राइट। सो इसको याद रखना है कि जब भी कोई भी एक कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, दैट विल बी योर मल्टीपल अलील्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। याद रखना है दो से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, अगर इंफिनिटी हो जाता तो एक और टॉपिक इंक्लूड कर लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये भी नहीं पढ़ना है हमको, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। फिलहाल तो हमको मल्टीपल अलील्स पर ध्यान देना है। तो याद रखना है कि मल्टीपल अलील्स जो है इसमें दो से ज्यादा अल्टरनेट होंगे, बट इनफाइनाइट नहीं होंगे। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है, इतना क्लियर रखना है। अब यहां पर आप सभी को दिख रहा है इस केस में कि यहां पर एक कैरेक्टर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। राइट, अब ये है मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम। राइट, अब याद रखना है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम आप सभी को पता है पेयर मिलते हैं, तो 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। राइट, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकस, ये 2 लोकस है मेरा। ठीक है, तो सपोज ये लोकस है, इस लोकस पर ये जो जीन है ये है रेड फ्लावर के लिए, और इस लोकस पर जीन है व्हाइट फ्लावर के लिए। ठीक है, तो ये यहां से मेरा क्या मतलब था बोलने का कि भले ही पॉसिबिलिटीज, ये जो सीरीज है इस सीरीज में पॉसिबिलिटीज बहुत है, बट एक गिवन इंडिविजुअल में 2 ही प्रेजेंट होंगे। यहां पर 3 पॉसिबिलिटी, इसका मतलब जो इंडिविजुअल है उसमें तीनों ही अलील्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। याद रखना है कोई भी गिवन इंडिविजुअल है उसमें जो भी सीरीज में होंगे पॉसिबिलिटीज, उसमें से कोई 2 ही प्रेजेंट होगा। बिकॉज होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक पैर होते हैं, एक पैर में होते हैं, और जब सेम लोकस की बात करें तो जाहिर सी बात है इसका एक लोकस होगा, इसका एक लोकस होगा, तो 2 ही लोकस होगा। राइट, सो याद रखना है कि मल्टीपल अलील्स जो हैं उनमें सेम लोकस पर अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कोई भी सीरीज है, इस सीरीज में के सारे अलील्स एक इंडिविजुअल में नहीं होंगे, कोई भी गिवन 2 अलील्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, और मल्टीपल अलील्स में याद रखना है 2 से ज्यादा कैरेक्टर होंगे, बट इनफाइनाइट नहीं होंगे। इनफाइनाइट का केस आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इसको अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, सो हम ले सकते हैं कि कुछ फ्लावर में कलर क्या होगा? आर 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 आर। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, किसी में हो सकता है आर पी आर डब्ल्यू। राइट, किसी में हो सकता है आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू। राइट, सो इस तरीके से ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, तीसरा इंडिविजुअल है। राइट, तो सब में भले ही उस सीरीज में बहुत सारे ग्रेडिएशन होंगे, बट जो गिवन इंडिविजुअल है उसमें कोई 2 ही अलील्स प्रेजेंट होगा। इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक और चीज याद रखना है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एक डोमिनेंस का ग्रेडियंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डोमिनेंस का ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या? कोई एक अलील होगा वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, और कोई एक अलील होगा जो डोमिनेंट होगा ही नहीं। ठीक है, सो यहां पर हम ले सकते हैं कि कैपिटल आर
सुपरस्क्रिप्ट में भी कैपिटल आर। तो ये रेड जो है, रेड सबसे ज्यादा डोमिनेंट वाला है, उसके नीचे कौन सा डोमिनेंट है, उसके बाद कौन डोमिनेंट है, पिंक फ्लावर वाले, और सबसे कम डोमिनेंट या फिर रिसेसिव कौन से वाले हैं, व्हाइट फ्लावर वाले, राइट। ये समझ में आ रहा है। तो याद रखना है कि जो भी सीरीज में ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है उनके डोमिनेंस में भी क्या दिखाई देगा, ग्रेडियंट, ठीक है, दोनों चीज में ग्रेडियंट दिखाई देगा, ठीक है, कैरेक्टर में भी ग्रेडियंट दिखाई देगा एज वेल एज डोमिनेंस में भी ग्रेडियंट दिखाई देगा। कोई ज्यादा डोमिनेंट होगा, कोई कम डोमिनेंट होगा और कोई रिसेसिव होगा, इट इज नॉट डोमिनेंट, ठीक है। सो अब देखो, अगर मुझे रेड फ्लावर बनाना है, ठीक है, अगर मुझे रेड फ्लावर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, राइट, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, रेड फ्लावर बनाना है तो मुझे ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक और पॉसिबिलिटी हो गई, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही है। तो इस तरीके से हम रेड फ्लावर बना सकते हैं। सपोज मुझे पिंक फ्लावर बनाना है तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पिंक फ्लावर बनाने की ये वाली होगी और दूसरी होगी ये, बराबर। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, या फिर बोल सकते हो इट इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू पिंक फ्लावर। रेड फ्लावर इज मोर डोमिनेंट टू पिंक फ्लावर, राइट। सो अगर हम रेड और पिंक को साथ में लाएंगे तो रेड वाला डोमिनेंट हो जाएगा ना, लेकिन हमको चाहिए क्या, पिंक फ्लावर डोमिनेंट होना चाहिए, पिंक फ्लावर चाहिए हमको। तो इसके लिए इस पॉसिबिलिटीज का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे व्हाइट फ्लावर रेडी करने हैं तो मैं ज्यादा कुछ करूंगा ही नहीं, राइट, सेम होमोजाइगस एलील्स को क्रॉस करा दूंगा, सही है। तो इसको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। सो एक बार जस्ट बता दे रहा हूं क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले याद रखना है कि नॉर्मल मेंडल जो है उसके क्रॉस में अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल। एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेट होते हैं या दो पॉसिबिलिटीज होती है। और एक और चीज थंब रूल याद रखना है, एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर के लिए एक अल्फाबेट, ठीक है। और मल्टीपल अलील्स जो है इसमें क्या होगा, एक कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा अल्टरनेट होंगे। दो से ज्यादा का मतलब ये नहीं है इनफाइनाइट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे और 7 होंगे, ठीक है। एक और चीज याद रखना है कि भले ही 4 से 5 कैरेक्टर में कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ग्रेडियंट दिख रहा है, कैरेक्टर्स का क्या दिख रहा है, ग्रेडियंट दिख रहा है, बट गिवन इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही अलील्स प्रेजेंट होंगे उस कैरेक्टर के लिए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक और चीज की वो सेम लोकस पर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो इसको याद रखना है और कुछ हम एग्जांपल्स लेकर भी इसको और अच्छे से अभी समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लेते हैं, ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप सभी के बुक में, और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था दैट वाज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, व्हाट इज मल्टीपल अलील्स, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस, ठीक है, ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब 2 से ज्यादा जीन सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत अच्छे से याद रखना है आप सबको। मल्टीपल अलील्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन, ठीक है। जो वाइल्ड टाइप होता है उसमें धीरे धीरे लंबे समय तक क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और उस म्यूटेशन की वजह से ही एक जीन के अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। इसको अच्छे से याद रखो कि ये जो मल्टीपल अलील्स हैं ये क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज म्यूटेशन हुआ है, रिपीटेडली म्यूटेशन हुआ है, काफी टाइम तक हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। और वो किसमें हुआ है, वो एक सेम जीन,
ठीक है, वो एक सेम जीन में क्या हुआ है, बार बार म्यूटेशन हुआ, ठीक है। जो भी म्यूटेंट्स हैं, ऑल ऑफ द म्यूटेंट्स ऑफ द सेम वाइल्ड एलील्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी म्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, म्यूटेंट एलील्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइल्ड एलील्स, जैसे मैंने कहा। मल्टीपल एलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ अ सिंगल ट्रेट, राइट। सो ये भी मैंने बताया था कि एक ही कैरेक्टर होगा बट उसके ग्रेडियंट्स होंगे, उसके कैरेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंट एलील्स में शो को डोमिनेंस, ठीक है। आपस में भी वो क्या दिखा सकते हैं, आपस में मतलब एक इंडिविजुअल है जिसमें दो ही एलील्स प्रेजेंट है, राइट। मैंने बताया है भले ही सीरीज में वो जो सीरीज है वो भले ही लंबी होगी, बट जो गिवन इंडिविजुअल है उसमें उस सीरीज के दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो आपस में वो एलील्स को डोमिनेंस शो कर सकते हैं, डोमिनेंस रिसेसिवनेस शो कर सकते हैं, एंड दे कैन आल्सो शो ए कंप्लीट डोमिनेंस। इसको भी याद रखना है कि गिवन इंडिविजुअल में दो जो एलील्स हैं वो आपस में डोमिनेंस रिसेसिव भी शो कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं, एज वेल एज को डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं। इसको अच्छे से याद रखो। अब एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल्स है एलील्स ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। सो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, हर एक एग्जांपल जो है उसको हम अच्छे से देखेंगे भी इन डिटेल। अभी जो है सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं क्या क्या एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। एलील्स ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला, इसके अलावा 3 alleles for blood group in humans, 3 alleles for blood group in humans and 4 alleles for coat color in rabbit, ठीक है। सो ये 3 एग्जांपल आप सभी को याद रखने हैं। पहला एग्जांपल्स है alleles for eye color in Drosophila, सेकंड है 3 alleles for blood group in humans and 4 alleles for coat color in rabbit। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं मल्टीपल एलील्स का, आई कलर इन ड्रोसोफिला व्हिच इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाइज, ठीक है। अब सबसे पहले तो याद रखना है कि जो वाइल्ड टाइप है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू। और जो वाइल्ड टाइप का एलील होता है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू, वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर्ड आईज, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि कैपिटल W is the wild type which gives a red colored eye, ठीक है। और जो रिसेसिव होंगे वो होंगे स्मॉल w, वो सब हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल w से, ठीक है। सो यहां पर मैंने सारे म्यूटेंट वैरायटीज को लिस्ट किया हुआ है, आप सभी देख रहे हो क्लियरली, म्यूटेंट वैरायटीज एकदम क्लियरली विजिबल है, ठीक है। सो इंडिविजुअली एक एक को देखते हैं कि क्या कलर है, क्या नाम है। स्मॉल w जो कि रिसेसिव होगा और कलर क्या होगा, व्हाइट, या फिर नाम याद रखना है व्हाइट होगा, एंड आई कलर होगा प्योर व्हाइट, ओके। उसके बाद स्मॉल w एंड सुपरस्क्रिप्ट में स्मॉल a, दैट विल बी व्हाइट एप्रिकॉट नेम ऑफ आई कलर, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल आई कलर क्या होगा, येलोइश ऑरेंज, व्हाइट एप्रिकॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है WBF, दैट इज बफ, व्हाइट बफ, ठीक है। आई कलर क्या होगा, लाइट बफ। लाइट बफ का मतलब क्या होता है, ब्राउनिश येलोइश, क्या होगा, ब्राउनिश येलोइश, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है WCF, दैट इज कॉफी कलर, डीप रूबी। रूबी कलर आप सभी को मालूम है, एक कॉम्बिनेशन होगा पिंक और रेड का, ठीक है, पिंक और रेड। उसके बाद WE, दैट इज व्हाइट EOC। अब इसका कलर क्या होगा, येलोइश पिंक। उसके बाद है MO, दैट इज व्हाइट मॉटल्ड ऑरेंज।
और कलर क्या होगा, लाइट मॉटल्ड ऑरेंज। मॉटल्ड बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट शेड्स, पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है, धब्बा दिखाई देगा, शेड्स होगा कलर का, ऑरेंज कलर के अलग अलग धब्बे दिखाई देंगे। फिर है व्हाइट सैत्सुमा, दैट इज डीप रूबी, डीप रूबी, ठीक है, तो काफी गाढ़ा कलर होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा। आपने रूबी देखा होगा तो आपको आइडिया आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पॉटेड, व्हाइट स्पॉटेड, दैट इज येलो मॉटलिंग। स्पॉट आप सभी को मैंने जस्ट बताया धब्बा, तो येलो कलर की मॉटलिंग्स होंगी। इसके बाद है व्हाइट टिंज्ड, व्हाइट टिंज्ड क्या होगा, लाइट पिंक कलर। और फाइनली होगा व्हाइट ब्लड, दैट विल बी येलोइश रूबी, ठीक है, क्या कलर होगा, येलोइश रूबी, ठीक है। सो इसको याद रखना है, ये एग्जांपल्स हैं ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो आपको एक एग्जांपल्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि वाइल्ड टाइप जो है इट इज क्रॉस विथ व्हाइट एप्रिकॉट, ठीक है, मतलब व्हाइट, sorry not white, red color eyed of Drosophila is crossed with white apricot colored eye। तो आपको ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिंबल्स, ठीक है, ये सिंबल्स याद रखना है, क्योंकि कहीं क्रॉस में पूछ लिया, राइट, क्रॉस में पूछ लिया तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए ताकि आप क्रॉस करके आंसर निकाल सको, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट एग्जांपल था अपना इन मल्टीपल अलील्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोट कलर इन रैबिट्स। अपना सेकंड एग्जांपल है मल्टीपल अलील्स में, दैट इज कोट कलर। अब कोट कलर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 अलील्स। कितने अलील्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, 4 अलील्स। तो ये याद रखना है कि कोट कलर इन रैबिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 अलील्स। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि कैरेक्टर एक ही है, बट यहां पर जो अलील्स के अल्टरनेट हैं वो 2 से ज्यादा हैं, मतलब कोट कलर इन रैबिट में कितने हैं, टोटल 4 अलील्स। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो 4 अलील्स हैं वो एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कोट कलर। हर जगह कोट कलर लिखा है मैंने, दैट मींस दे आर बेसिकली डूइंग द कैरेक्टर ऑफ गिविंग कलर टू द स्किन, ठीक है, दे आर गिविंग द कलर टू द स्किन। सो सबसे पहला टाइप है अगाउटी टाइप। अगाउटी का मतलब क्या होगा, ब्राउन। ये ब्राउन कलर के रैबिट होंगे, यूनिफॉर्मली ब्राउन होंगे, बड़े बड़े लेग्स होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। एंड ये जो अगाउटी टाइप है इट इज द वाइल्ड टाइप डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अगाउटी इज द वाइल्ड टाइप ऑफ कोट कलर इन रैबिट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है, वाइल्ड टाइप है, इसको याद रखना है। अगाउटी को फुल कलर भी बोलेंगे, फुल कलर, ठीक है। अब सेकंड है चिंचिला टाइप कोट कलर। सेकंड है चिंचिला टाइप कोट कलर। चिंचिला मतलब क्या होता है, सिल्वरी ग्रेश, सिल्वर ग्रे। तो इसको याद रखना है, चिंचिला में हम लिखेंगे कलर ऑफ द कोट इज सिल्वरी ग्रेश, इट इज गिवन बाय कैपिटल सी एंड जो सुपरस्क्रिप्ट होगा वो हो गया स्मॉल सी एंड स्मॉल एच, ठीक है। एंड इट इज मोस्टली द रोडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में ये रोडेंट है। उसके बाद थर्ड टाइप है हिमालयन टाइप, ठीक है। अब हिमालयन टाइप जो है इसमें याद रखना है कि इसके कुछ पार्ट्स ब्लैक होते हैं, जैसे कि टेल, उसके बाद ईयर, नोज, फीट, ठीक है, ये सब के कलर क्या होंगे, ब्लैक, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट कैपिटल सी स्मॉल एच। अल्फाबेट्स फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका। तो 3 देखें, अगाउटी टाइप, देन चिंचिला एंड द थर्ड वन इज हिमालयन। अब फोर्थ एंड फाइनली एल्बिनो।
एल्बिनो मतलब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कलर क्या होगा, व्हाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट स्मॉल सी। इसको किससे हम डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से, ठीक है। ये हो गया उसका जीनोटाइप। तो इसको याद रखना है, चार टाइप, अगाउटी, चिंचिला, हिमालयन, अल्बिनो। अगाउटी इज द वाइल्ड टाइप, इट इज आल्सो कॉल्ड फुल कलर डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कलर याद रखना है, ब्राउन, यूनिफॉर्मली, बड़े बड़े पैर होंगे। चिंचिला डिनोटेड बाय कैपिटल सी, स्मॉल सी एच टू द सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। एंड इसका कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रेश, इट इज द रोडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद हिमालयन टाइप, कैपिटल सी एंड स्मॉल एच, एंड इसके कुछ पार्ट्स ब्लैक होते हैं, दैट इज फीट, नोज, टेल, ईयर एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स होंगे जो ब्लैक होंगे। एंड फाइनली एल्बिनो, दैट इज पूरा ही बॉडी जो है उसका कोट कलर व्हाइट होगा एंड डिनोटेड बाय स्मॉल सी, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखो ये बनाया हुआ है, थोड़ा रिकॉल करोगे तो मैंने फ्लावर का जो एग्जांपल लिया था वहां पर भी बताया था कि एक जो है वाइल्ड टाइप होगा जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। और उस डोमिनेंट वाले में ही थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन हुआ, जिसके वजह से उस सेम जीन में थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से उसके अल्टरनेट बने या फिर उसके ग्रेडिएशंस दिखाई दिए, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहां पर जो अगाउटी है इट इज द मोस्ट डोमिनेंट, और चिंचिला थोड़ा सा डोमिनेंट है टुवर्ड्स हिमालयन एंड अल्बिनो, बट इट इज नॉट डोमिनेंट टू अगाउटी, ठीक है। फिर हिमालयन वाला है, हिमालयन जो टाइप कोट है इट इज डोमिनेंट टू ओनली अल्बिनो, इट इज नॉट डोमिनेंट टू चिंचिला एंड अगाउटी, ठीक है। सो देखो अगर मुझे एक रैबिट है उसके जो कोट कलर है, एक अगाउटी है, एक अगाउटी रैबिट बनाना है मुझे, राइट। सो मैं अगाउटी रैबिट कैसे कैसे बना सकता हूं, कैपिटल सी ले सकते हैं, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कैपिटल सी स्मॉल सी एच, दूसरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी है कैपिटल सी एच, राइट। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका मतलब क्या है, देखो जो कैपिटल सी है ये सारे के ऊपर डोमिनेंट है, मतलब इसके साथ भी कैपिटल सी आएगा, मतलब चिंचिला के अलील्स के साथ अगर अगाउटी के अलील्स आएंगे तो वहां पर एक्सप्रेस हमेशा कौन सा होगा, अगाउटी टाइप, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखना है। अब मुझे सपोज बनाना है चिंचिला रैबिट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली CCH, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CCH, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CCH एंड स्मॉल सी, राइट। इसका मतलब ये जो चिंचिला है इट इज डोमिनेंट टू हिमालयन एंड अल्बिनो, बट इट इज नॉट डोमिनेंट टू अगाउटी। अगाउटी को मैं फिर से बता रहा हूं, इट इज नोन एज फुल कलर, ठीक है। उसके बाद हिमालयन जो है वो क्या दिखाएगा, CH, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी दिखाएगा CH स्मॉल सी, दैट मींस वो सिर्फ और सिर्फ हिमालयन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डोमिनेंट, किसके अगेंस्ट डोमिनेंट है, एल्बिनो। और फाइनली है एल्बिनो जो कि क्या है, रिसेसिव है, राइट। सो ये तीनों जो है दे ऑल थ्री आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी, दैट इज एल्बिनो टाइप कोट, ठीक है। तो याद रखना है जीन सी फॉर फुल कलर इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर अल्टरनेट, जैसे कि मैंने बताया है। तो याद रखना है जीन सी इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर अल्टरनेट्स। चिंचिला इज रिसेसिव टू फुल कलर, राइट। चिंचिला इट इज रिसेसिव टू फुल कलर। इसका मतलब जब भी फुल कलर और चिंचिला के अलील्स एक साथ मिक्स होंगे, एक्सप्रेस हमेशा कौन सा वाला अलील्स होगा, फुल कलर, दैट इज अगाउटी। बट इट इज डोमिनेंट टू अदर्स, दैट इज हिमालयन एंड एल्बिनो। अगर चिंचिला के साथ हिमालयन अलील्स हैं, हिमालयन टाइप कोट के अलील्स हैं, तो वहां पर कौन एक्सप्रेस होगा, चिंचिला। अगर चिंचिला के साथ एल्बिनो वाले अलील्स हैं तो वहां पर भी कौन एक्सप्रेस होगा, चिंचिला। इसको याद रखना है। अब हिमालयन की बात करें, हिमालयन इज रिसेसिव टू फुल कलर एंड चिंचिला। तो याद रखना है हिमालयन टाइप ऑफ कोट इन रैबिट इज रिसेसिव टू फुल कलर एंड चिंचिला, बट इट इज
डोमिनेंट ओवर एल्बिनो, जो हमने यहां पर क्लियरली दिखाया हुआ है, एंड एल्बिनो इज नॉट डोमिनेंट टू एनी ऑफ। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं या फिर ऐसे किस तरीके से म्यूटेशन होता है जिस वजह से इतने ज्यादा स्किन ग्रेडिएशंस दिखाई देते हैं रैबिट के कोट पर। ठीक है, अब याद रखना है कि जीन एनकोड्स एन एंजाइम। ठीक है, जो अलील है, जो जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, राइट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सो ये जो जीन है, जीन कौन सा एंजाइम बनाता है? थायरोसिनेस। ठीक है, थायरोसिनेस जो है, इट इज द फर्स्ट एंजाइम इन द मेटाबॉलिक पाथवे दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन फ्रॉम टायरोसिन। व्हाट इज टायरोसिन? इट इज एन अमीनो एसिड। सो टायरोसिनेस टायरोसिन बनाता है और बहुत सारे टायरोसिन अरेंज होकर क्या बनाएंगे? मेलानिन। मेलानिन इज अ पिगमेंट व्हिच इज अ प्रोटीन एज वेल। ठीक है, अब ये जो पाथवे है, दिस पाथवे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ मेलानिन। ठीक है, मतलब टायरोसिन से हम दो टाइप के मेलानिन बनाते हैं। एक है यू मेलानिन जिसका कलर होता है ब्लैक, ये पहले बनता है। फिर होता है फियोमेलानिन जिसका कलर होता है ऑरेंज या फिर येलो, जो कि बाद में बनता है। ठीक है, सो याद रखना है, यू मेलानिन इज मेड फर्स्ट एंड फियोमेलानिन दैट इज कलर इज ऑरेंज येलोइश इज मेड फ्रॉम यू मेलानिन। मतलब कुछ यू मेलानिन बंच जो है, कुछ यू मेलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फियोमेलानिन में। ठीक है, तो ये याद रखना है। सो अब हम हर एक को देखते हैं। चार टाइप, अगाउटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो, हर एक के बारे में देखते हैं कि उनमें स्किन कलर में इतने सारे ग्रेडियंट्स क्यों हैं। ठीक है, सो सी अलील आपको समझ में आया? सी अलील मतलब फुल कलर। ठीक है, विच एनकोड्स, राइट। अब ये सी अलील मतलब अगाउटी, अगाउटी जो है इट इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप में कोई म्यूटेशन है क्या? नहीं है। सो इट एनकोड्स फॉर फंक्शनल टायरोसिनेस। टायरोसिनेस प्रॉपर्ली बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों मेलानिन है वो प्रॉपर्ली बनेंगे, दैट इज यू मेलानिन एंड फियोमेलानिन, और दोनों मिक्स हो जाएंगे। ब्लैक मिक्स होगा येलो ऑरेंज के साथ, और फाइनली एक अच्छा कलर देगा दैट इज ब्राउन कोट कलर। तो ये मैकेनिज्म, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर याद रखना है कि सी अलील जो है ये हेल्दी अलील है, नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है। ये प्रॉपर अमाउंट में थायरोसिनेस बनाएगा और फिर थायरोसिनेस जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे रन कराएंगे, इट इज एन एंजाइम हेंस। सो और दो टाइप के मेलानिन बन जाएंगे, दोनों मिक्स होके एक ब्यूटीफुल सा कोट कलर देंगे दैट इज ब्राउन। ब्राउन कोट कलर किसका है? अगाउटी। नेक्स्ट अब चिंचिला पर आते हैं। अब चिंचिला, हिमालयन या फिर एल्बिनो, तीनों ही म्यूटेंट टाइप है, राइट। सो म्यूटेंट टाइप में कहीं ना कहीं वाइल्ड टाइप से थोड़ा फर्क हो, राइट। सो वो फर्क क्या होता है? लेट्स सी। सो जो चिंचिला के अलील्स हैं दे आर पार्शियली डिफेक्ट इन टायरोसिनेस। ठीक है, डेफिसिट होते हैं इन टायरोसिनेट, कमी होती है टायरोसिनेस की, जिसकी वजह से ब्लैक पिगमेंट कम बनता है। ठीक है, ब्लैक पिगमेंट कम बनता है एज वेल एज ग्रेटली डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ ऑरेंज येलो पिगमेंट। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में पिगमेंट बनता है which makes the animal grey। तो इस वजह से जो चिंचिला है उसका कलर होता है सिल्वरी ग्रे। अब एल्बिनो को आप समझ में आ रहा है, रिसेसिव है। इसका मतलब क्या? उसके अंदर टायरोसिनेस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब टायरोसिनेस नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। इस वजह से कलर क्या होगा? व्हाइट कलर। एल्बिनो इज कंप्लीटली लॉस ऑफ टायरोसिनेस। बहुत सिंपल है, तीनों समझ में आ गया होगा। फाइनली पे आते हैं हम हिमालयन टाइप। हिमालयन पैटर्न ऑफ कोट कलर इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव अलील। इसको बहुत अच्छे से याद रखो, टेम्परेचर सेंसिटिव अलील। अब ये जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन इज इन दिस जीन हैज caused change in the structure of tyrosinase। अब सभी को पता है एंजाइम जो है एक अच्छे टेम्परेचर और पीएच पर काम करते हैं, राइट। अगर उनमें
सेंसिटिविटी आ गई तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, डी नेचर। तो राइट, सो वो तो ठीक है, दैट इज डिफरेंट। बट यहां पर मेरा बोलना है कि जीन में इस तरीके से म्यूटेशन हुआ है कि टायरोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, अल्टर्ड। सो इट वर्क्स एंजाइमेटिकली ओनली एट लो टेम्परेचर, राइट। सो वो किस टेम्परेचर पे काम करेगा, लो टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी the enzymes functions in cooler regions. So enzymes generally कहां काम करेंगे, only in the cooler regions of the body and primarily कौन सा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था एग्जांपल, टेल, टिप ऑफ नोज एंड ईयर। तो ये चारों एग्जांपल्स का आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर इंफॉर्मेशन मिल गया है कि जो कलर ग्रेडियंट है वो क्यों है। सी टाइप जो है फुल्ली डेवलप्ड प्रॉपर टायरोसिनेस, फिर चिंचिला थोड़ा सा कम उसमें सिंथेसिस होता है, या तो बोल सकते हैं बिल्कुल ही कम सिंथेसिस होता है टायरोसिनेस का। एल्बिनो नो सिंथेसिस ऑफ टायरोसिनेस एंड हिमालयन व्हिच इज अ टेंपरेचर सेंसिटिव अलील, जिसकी वजह से टायरोसिन का स्ट्रक्चर पूरा अल्टर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल इन डिटेल। सेकंड एग्जांपल हमने काफी ज्यादा डिटेल में किया, राइट। हमने पहले तो ग्रेडियंट्स देखे, फिर उसके बाद हमने देखे मॉलिक्यूलर लेवल पर उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो याद रखो। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइनल एग्जांपल आता है मल्टीपल एलील्स का, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जो भी हमने दो एग्जांपल डिटेल में देखे उससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। जस्ट हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको देख रहे हैं, राइट। सो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, देखो इसमें ब्लड ग्रुप याद रखना है कि ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और उस जीन का नाम है आई जीन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आई जीन, ठीक है। एक और चीज याद रखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। अब याद रखना है कि आई जीन जो है उसके 3 अल्टरनेटिव एलील्स हैं, 3 डिफरेंट एलील्स हैं। कैरेक्टर एक ही है ब्लड ग्रुप, बट कितने फॉर्म में वो ग्रेडियंट है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का है वो देखना है, राइट। Multiple alleles, that is simple. So different alleles which are in the form of IA, IB and IO. तो ये 3 alleles हैं। जीन है I, उसके 3 तरीके के अल्टरनेटिव है IA, IB and IO, ठीक है। अब इसमें से याद रखना है कि IA is responsible for making antigen A, ठीक है। एंटीजन आप सभी को पता है, what are antigens, right? IB is responsible for antigen B and IO does not produce any detectable A or B antigen. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसको याद रखना है। IA makes antigen A, IB makes antigen B and IO does not make any type of antigen, ठीक है। अब मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्रेडियंट में जो सीरीज में एलील्स या फिर कैरेक्टर है उनमें से 2 ही कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होगा, राइट। मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि भले ही जो कैरेक्टर का ग्रेडियंट है वो उनकी लिस्ट लंबी है, बट कोई भी इंडिविजुअल है तो उसमें से उन सीरीज ऑफ कैरेक्टर में से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर जो है वो होंगे, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल। सो यहां पर याद रखना है कि IA and IB आर शोइंग कोडोमिनेंस। मैंने इस लाइन के लिए मैंने एक और चीज बताई थी कि दोनों जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे वो दोनों आपस में डोमिनेंट रिसेसिव भी दिखा सकते हैं, कोडोमिनेंस भी दिखा सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा सकते हैं। यहां पर IA और IB सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के लोकस पर है और इट इज शोइंग कोडोमिनेंस। इट इज शोइंग व्हाट, कोडोमिनेंस। IA and IB आर डोमिनेंट ओवर IO, तो ये भी याद रखना है कि IA और IB जो है इट इज डोमिनेंट ओवर IO। इसका मतलब IO क्या है, रिसेसिव, और इसका मतलब IA और IB दोनों, अगर दोनों ही एलील्स प्रेजेंट हैं इसका मतलब वो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा AB, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। यहां पर मैंने देखो, अगर मुझे एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप क्या है, A, मतलब उसका फिनोटाइप A है। सो तो
उसका जीनोटाइप जो होगा दो फॉर्म में होगा। पहला फॉर्म होगा IA, मतलब क्या, ये मेरा क्रोमोसोम है, ये लोकस है मेरा, तो यहां पर IA जीन है, यहां पर भी IA जीन है। सो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल पॉसिबिलिटी है, ये देखो यहां पर सेम हो लोकस पर है, राइट, सो सेम लोकस पर यहां पर होगा IO और यहां पर अगेन होगा IA, राइट। अब IA और IO, अब सभी को मैंने बताया है कि A एंड B इज डोमिनेंट ओवर O, IA IB इज डोमिनेंट ओवर O। सो जब IA और IO होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, ठीक है। ओके, सो IB अगर अलील्स होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। IB और IO हमारे अलील्स होंगे तो अगेन हमारा ब्लड ग्रुप B ही होगा, बिकॉज अगेन IB इज डोमिनेंट ओवर IO। नेक्स्ट, अगर एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप और फिनोटाइप AB है, इसका मतलब उसके पास दोनों ही अलील्स हैं, दोनों ही डोमिनेंट अलील्स हैं A एंड B, और दोनों ही साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई IA and IB is an example of codominance, and overall blood group is also an example of codominance because of AB blood group, ठीक है। और अगर किसी इंडिविजुअल का O ब्लड ग्रुप है, दैट मींस उसके पास कोई भी डोमिनेंट अलील्स नहीं है, दोनों ही अलील्स कैसे हैं, रिसेसिव। कैसे अलील्स हैं, रिसेसिव अलील्स, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि ब्लड ग्रुप में, ABO ब्लड ग्रुप में टोटल कितने टाइप का जीनोटाइप है। जीनोटाइप कितने टाइप का, 1 2 3 4 5 6 टाइप के जीनोटाइप है, सही है। और फिनोटाइप कितने टाइप का है, 4। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इन ABO ब्लड ग्रुप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर फाउंड। सो जीनोटाइप कितना होगा, 6 एंड फिनोटाइप कितना होगा, 4। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज अबाउट मल्टीपल एलेलिज्म। थैंक यू।